होया करे थे उस समय मोबाइल फोन जो नोकिया के होया करे थे जिसमें इंटरनेट बड़ा कम होया करे था। तो आगे फिर जब मैं कॉलेज में मैंने दाखिला लिया तो मैंने बेरा लगा कि अच्छा शहर में छोरी जींस में रहे हैं और वो उनके लिए बड़ा नॉर्मल है। अच्छा शहर में जो है मेरी माँ की उम्र की महिलाएं जो है वो भी जींस पे रहे हैं, वो एक्टिवा चला रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं और हमने महिलाएं सिर्फ बुग्गी चलाती देखी थी। और मैंने सोची एक दूसरी दुनिया है। मतलब आप सोचो कि हम जितने भी काम थे आज के बालक आज इंस्टाग्राम थे इंटरनेट थे हम बहुत सारी जो जो दृश्य फिलहाल देखने लग रहे हैं अपन ने वो बड़ा नॉर्मल सा लग गया है। लेकिन साल 2017-2018 तक ये चीज एक असामान्य सी चीज लग गया है कि जो हमारे जैसे देसी से परिवार के बालक हैं कि उन्हें ये चीज मतलब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी हम नहीं कह सकते हैं। एक परिवार में एक नौकरी हो गया करती, कोई बाबू फौजी हो गया, कोई पहलवान हो गया, कोई पुलिस में हो गया, तो उससे मैं संतुष्ट हो जाते थे कि यह हमारी लाइफ पर छोड़ी तो मैं मान लिया करते थे कि आपने 12 कर ली या 10वीं कर ली तो उसके बाद आप ब्याह दो और जिनका ब्याह दी गई हो उनके जो रिवाज जो नियम रहे हैं आप सुनने अपने अंत तक चलाते रहो। तो जब शहर में देखी कि यार ये सब चीज नॉर्मल है मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे लगा कि मैं बोल भी सकूं। जो मैं खेत की मेड़ पर बैठी मैं सोचा करूं थी कि फलानी हीरोइन जो है वह उसको कहने लगी मेरे पास एक बंगला भी है। ये जो डायलॉग हालांकि दूसरी फिल्म का लेकिन जो लड़की बताया कि डैडी वो वाली गाड़ी निकालो, रामू काका उस वाले बंगले की चाबी निकालो। तो मैं सोचा करूं थी कि जो रामू काका ये जो छोरी दो कितनी अमीर है या कितना पढ़ी लिखी है, किसको तो बंगला भी है, चाबी भी है, गाड़ी भी, हमारा तो बुकी के अलावा क्यों नहीं है कुछ भी। घूमता ही खेत है, डांगर है, भैंस है और हम इतनी ताकतवर छोड़ी कि मैं 35 किलो की लेकिन हमारी भैंस मतलब मेरा 3 गुना वजन है और मैं उसने खींचने लग रही हूँ। मतलब मेरे भीतर ताकत भी इतनी है लेकिन क्यों मैं छोड़ी के डाल निकली बेटी मेरे पास मतलब गाड़ी रामू का गाड़ी निकालो। मतलब इस तरीके वाली जो चीज है ये सब कुछ हमारे पास क्यों नहीं है। तो मेरी माँ के जब मैं सारी चीज बताया करूँ थी तो मेरी माँ क्या रही थी कि ये अपने जिसे का खत्म नहीं है ये सारी चीज। मतलब आप बड़े सामान्य परिवार के हैं, गांव में देखती हूँ किसी की छोरी नाचती गाड़ी चलाई हो, गांव में देख किसी की छोरी ने नरस बढ़गी, कोई मास्टर नहीं बढ़गी, कोई इसके अलावा जो उसने कि मैं कोई चीज सोची हो या कोई पाई हो। मगर हाँ माता या बात ठीक कह रही है। जब कॉलेज में गई तो अलग दुनिया देखी और मैंने बहुत मेरी माँ की उम्र की महिलाएं भी एक्टिवा चलाती देखी, गाड़ी चलाती देखी। तो जो हमारी प्रोफेसर थी वो भी हमने बताया कर रही थी कि गाड़ी हम भी चला सको ये कोई बहुत बड़ी बात हो रहा है। और ये मेरे लिए बड़ा असामान्य सा था कि हमने कभी देखा ना था ये गाना, हमने कभी हमारी बुआ बोलती नहीं देखी थी, कभी पंचायत में चौपाल में कोई महिला बोलती नहीं देखी थी। तो यूं था कि जो मैंने देखा गांव देहात में, जो मैंने देहात जिया है मैंने वो बताना है। मीडिया में मैंने एडमिशन लिया, जर्नलिज्म मैंने भिवानी तक गया, बंसीलाल विश्वविद्यालय में। फिर जो असली स्ट्रगल आ रहे थे शुरू हो गए, मेरी जुबान इस समय मैंने देखने लग रही है या जो मैंने सुनने लग रही है, मेरे जो भाई मैंने इस समय सुनने लग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनी हूँ। जब मेरी मीडिया की जर्नी जब शुरू हुई तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है हरियाणवी के अलावा कोई दूसरी भाषा है नहीं। मैं हिंदी बोलूं लेकिन हिंदी मिक्स हरियाणवी है वहाँ और अंग्रेजी पे कोई वास्ता है ही नहीं हमारा। और मैं उस समय शहर के बीच में मैं देखूं कि छोरी कितनी सुंदर है, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हैं, वह हील पहन के चालन लग रही है। तो मतलब जो उन्हें जो पैदा होते ही जो चीजें मिली वो हमारे लिए कितनी असामान्य लगी कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो हमने जो अपनी अपब्रिंगिंग में बहुत सारी चीज जो मिले हैं हम उन्हें कई बार नहीं समझ पाते। जैसे मैंने बताया कि मेरा वजन तो 35 किलो लेकिन मैं जो वो डांगर खींचा करूँ थी वो मेरा 3 गुना वजन की होया करती थी वो भैंस मारी। तो आप देखो कि हम कितनी बलशाली हैं, हम छोरी कितनी ताकतवर भी हैं लेकिन हमने न्यू ही कोई आइडिया नहीं होता कि हमने किस दिशा में जाना है। तो उसके बाद जब मैं मीडिया में आई तो मैंने देखा कि जो एक अलग ही दुनिया है। छोरी बहुत अच्छे से हिंदी बोलने लग रही है, छोरी बहुत सुंदर दिखने लग रही है। उनके बीच में मेरे जैसी छोरी तो किस तरीके से खड़ी होगी कि जिसने हरियाणवी बोलते समय भी वह झिझक है कि ये मैंने सोचना ले कि वो हुआ तो मतलब कितना ही है छोरी। तो चलते चलते मैं जिस टीवी चैनल में गई तो फिर मैंने हिंदी बोलनी सीखी। वो बड़ा डिप्रेसिव सा भी था कि पूरे हिंदी बोलने वाली या बोलने वाले सब थे लेकिन हिंदी में थोड़ी सी मैं थी कमजोर। तो हिंदी बोलनी सीखी मैंने उड़े
कई बार मैं तनाव में भी हुई, तो जब मैं तनाव में हुई तो मेरे मुंह याद आया करती कि तू शहर में तो आ गई, घर के लड़के झगड़ के तू आ तो गई शहर में, लेकिन तू देख तू वो लड़की है कि जब थारी कभी खेत की फसल में जब लामड़ी करा कर आप गेहूं धर दिया करें, जो भी गांव देहात के सारे मेरे भाई बंधु होंगे और वो समझ सके, जब हम लावणी करते हैं ना तो धरते हैं गेहूं की ढेरी लाके धरते हैं, उसमें आग लग जा या खड़ी फसल में आग लग जा, तो मैं तो बात छोड़ ही दूंगी जिसने अपनी माँ की गेलिया दादी की गेलिया राख समेटी हुई है और इतनी हिम्मत रखी है कि इससे जगह पर नई फसल उगावांगे और फिर दोबारा हिम्मत अपनी फसल में ले लाती हुई देखांगे। तो मेरे भीतर ये गांव देहात में जो हम लाकड़ी तोड़ा करे थे दो थाली में, जो हम लामड़ी करा करे थे वो तपती धूप में जेठ के महीने में पो के पाले में जब हम ईख में छोलिया करा थे, तो ये सारा जो स्ट्रगल था, तो मैं जब मैं डिप्रेशन में थी तो मैं जब सोचा कि यार तू इतना ज्यादा स्ट्रगल कराया है, तू जेठ की तो पैरी में तूने लामड़ी करी हो रहे हैं, तू सोच जब थारी फसल जल गई थी तो तुमने तेरी माँ ने वो राख अपने हाथ तक खाई थी और बहुत हिम्मत से उठाई थी कि ईब हमारी फसल जड़ी है, कोई बात नहीं, इससे धरती पे इससे जमीन पर नई हरी भरी फसल हम बो के दिखावांगे। तो मतलब तू कैसे हार मान सके है? तो मैंने हिंदी बोलनी सीखी, मैंने देखा कि शहर की छोरी जिस तरीके से अब उनकी अपब्रिंगिंग में बहुत चीजें थी, आपका बोलना, आपका चलना, आपकी शालीनता, आप किस तरीके से बैठे हो, तो हम बड़े देसी से बालक थे जिन्हें खेत की राई देना थी, स्कूल की राई देना थी, वो सब चीज सीखी, खबरें बोलनी शुरू करी, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। जब हम मीडिया में कोई खबर बोला हाँ तो हमने जो है थोड़ा बहुत हमारा मेकअप करे, हमारे बाल सुधारे। तो जब पहली बार जब मैंने अपना चेहरा भी देखा कि ये मेकअप है तो मैं भी हैरान हुई कि मैं ही हूँ कि मेरी माँ के आगे तो बहुत बूढ़ी शक्ल की छोरी है। तो उस समय कई सारी की ढाल की चीज हुई कि जो अगर स्टूडियो की लाइट ऑन हुआ है तो मैंने मेरे घर का चूल्हा याद आ गया जब मैं आग बाल कर रोटी सेका करूँ थी। जब मैं शीशे के आगे खुद ने देखूं तो मैंने बात छोरी याद आ गया कि जो अपने डांगर लेके ने जोड़ बजाया करे थी, जो दौड़ लगाया करे थी गोवरी में रेत के बीच में, वाइट रेत से सनी हुई गोबर खाती हुई छोरी, कि मैं वही लड़की हूँ और मैं जो चाह रही थी देखो वो मैं करने की कोशिश में हूँ और मैं कर रही हूँ। तो ये चलते चलते मैंने हिंदी सीखी, मैंने खबर बोलनी सीखी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने भाषाएं सीखनी शुरू की, लोगों से संवाद करना शुरू किया और आज मैं हूँ हरियाणा तक में। तो ये जो यात्रा रही, ये जो पूरी जो मेरी जर्नी रही, इसमें मैं सिर्फ यूँ बताने लग रही हूँ कि आप सारे जितने भी मेरे बाल भाई हैं कि अगर आप सोचो हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी आप करना चाहो और आप बहुत कम संसाधनों के बीच पड़े बालक हो, है ना, तो डरो मत, सीखो, चीजें सीखो। आप जितने भी गांव देहात के बालक हैं, मैंने पूरा हरियाणा देखा, मैंने देश में भी मैं जान लग रही हूँ, अपनी रिपोर्ट करने लग रही हूँ, तो मैंने देखा कि जितनी सक्षमता गांव देहात के बालका में हुआ है इतनी सक्षमता और कहीं नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। हम अपनी रिपोर्टिंग करने जहाँ और बारिश आ रहा है हमारे लिए नॉर्मल हो गए हैं और जो है बहुत धूप हो गए हैं हमारे लिए वो भी नॉर्मल हो गए हैं। यानी गांव देहात के जितने भी बालक हैं वो सब फील करो कि वो कितने मजबूत बालक है, वो कितने बलशाली बालक है, वो मन पे बलशाली हैं, वो अब उनके भीतर उनका जो देसी खान पान है वो उस तरीके से भी कितने मतलब तंदुरुस्त बना है। तो भाइयों मेरा जो ये अपनी जर्नी बताने का एक न्यू उद्देश्य है, यो लक्ष्य है ताकि आप समझो, आप सीखो, आप बस यो फील करो कि आप अगर बहुत कम संसाधनों के बीच में पैदा हुए हैं, बहुत कम संसाधनों के बीच में अगर आपने कोई लक्ष्य सोचा है तो वो जरूर पूरा होगा। और दिल्ली के बीच में मीडिया में मैं कहूँगी हरियाणा के बड़े कम लोग दिखे, बड़े कम लोग, और जो लोग दिखे तो 1-2 साल पहले तो ऐसा था कि वो अपना परिचय देते ही नहीं थे कि वो हरियाणा के हैं। इवन अपने हरियाणा के रीजनल मीडिया में भी बहुत कम लोग ऐसा मिले जिन्होंने बताया कि हरियाणवी में ही बताया कि मैं तो हरियाणा का हूँ, फलाने गाँव का हूँ और भाई इतने किले हैं, इतने माता डांगर हैं, ऐसा नहीं रहा। तो मैं एक अलग ही उसमें जोन में रहा करूँ थी, अलग ही तनाव में रहा करूँ थी कि मेरा करियर क्यों होगा। मैंने पढ़ाई लिखाई तो कर लिया, मैंने सोच भी लिया कि मैं कुछ लिखूंगी, मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन कैसे? सब लोग तो जो है वो मेरे वाले बैकग्राउंड में नहीं है। मैं जब घर में किसी का फोन आ जाए, खेती की बात करूँ या हम घर का पूछूँ हरियाणवी में, तो थोड़ा सा मखौल सा उड़ाना है। तो यह जर्नी चलते चलते आज हालत तक पहुंच गई है और मैं बहुत
बहुत हिम्मत हैं, बहुत हौसलेबाज मैं कह सकूँ हूँ कि भाइयों कि जितने भी हम गांव देहात के बालक हैं, हम कुछ भी हम सोच लेना वो जरूर पूरा हो, लेकिन हमारी जो मेहनत है ना वो हमने थोड़ी ज्यादा करनी पड़े है। हो सके है कि वो किसे जुड़े वो संसाधन ऑलरेडी हो, हमारी मेहनत के दोगुनी तिगुनी हो जाए, लेकिन मेहनत मत घबराओ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ो। और या जो मेरी जो इतनी सी जो एक यात्रा लगी है वो आप सबसे मैंने साझा करने का समय मिला, आप सब ने मैं इतने प्रेम से सुनी, इतने सम्मान से सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत ईश्वरीय आशीर्वाद जैसा भी है कि मेरे जैसे छोरी जो कदे खेत की मेड़ पे खड़ी होके, कदे बिटूड़े आके खड़ी होके, वो जोड़ के आके खड़ी होके सोचा रहती कि बाकी बोलेगी, वो अपने बारे में बताएगी, और क्या ऐसा होगा। सब लोग मन फोन उड़ाया करते, मजाक उड़ाया करते, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप नहीं आई इस बैकग्राउंड के, कदे थारी बुआ नहीं पड़ी, कदे थारी माँ नहीं पड़ी, थारी ताई नहीं पड़ी, आजू बाजू भी कोई महिला नहीं पड़ी, पूरे गांव में तो 2-3 छोरी तो पड़ी है, उनके भी ब्याह हो गए, उनके भी जो पति हैं वो बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। तो जो हम गांव देहात की छोरी हैं, बहुत हमने स्ट्रगल हालांकि करना पड़ा है। जो करीब मेरी जितनी भी बाढ़ है वो सब रोडवेज बस में आई होंगी। जब तक हम अपनी नौकरी नहीं कर रहे होते हैं तब तक हमने बहुत सीमित सा जो है वो रुपया मिलेंगे अपने माता पिता द्वारा, वो हम कुछ पढ़ाई में खर्च करा, यानी हम ये कहें कि हमारे सपने पूरे करने खातर हमारे जो है किसी भी तरीके की कोई आर्थिक संपन्नता भी नहीं होती जब तक हम जॉब ना करते। तो यो मेरी जो है वो यात्रा रही है या मेरी जर्नी रही है। आज मैं बहुत प्राउड के साथ अपनी बोली के अलावा भी कई और भाषाओं के साथ मैं लोगों से संवाद करूँ, मैं रिपोर्ट करूँ। जरे हरियाणा के गांव देहात के लोग प्रोटेस्ट करते पावे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवान आंदोलन हो, या फिर राज्य के बाहर चैनल वाले उड़े भी मैंने भेजते हैं जरा घना सा रोड़ा माच रहा हो, ये हरियाणा के हैं, ये चीज़ें संभाल लेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, बिगड़ता आप हरियाणा की और आप गांव देहात हो, आपकी हरियाणवी तो जाती नहीं। कई बार जो चैनल में कोई काम हो जाता हो वो बिगड़ता वो चीज रखनी पड़ती है, तू डटे आगे, अरे कर दे, अरे डट जा तू, तो यार ये चीज भीतर रोकनी पड़े हैं। तो अपना जो एक हरियाणवीपन है, जो एक देसीपन है, वो सारे के सारे मैं कहूँ कि बरकरार राखियो। आपका जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल कहने का मतलब है कि आप जो सोचो हो या आप उसकी खातिर जो आप मेहनत करो हो, तो इसमें जो है वो लगातार बरकरार रखियो, अपनी यात्रा जारी रखियो। आप जो करन लाग रहे हो उस खातिर लगातार मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। नशा नहीं करना है। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर देखा कि यूथ जो है उस और भी बहुत गना दिखने लग रहा है, तो नशे से दूर रहना है, आपने दूर रहना है उन तरीके की बुराइयां पे भी, यानी शोशेबाजी पे भी, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं वो बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाने लग रहे हैं। यहाँ तक भी अगर माता पिता भेजन लाग रहे तो चाहे वो आपने 50 रुपए दे रहे हो, चाहे 100 रुपए दे रहे हो, इज्जत करो उनकी कमाई की, उनके एक रुपए की इज्जत करो, उन्हें कि मैं बढ़ के दिखाऊं, उन्हें कि मैं करके दिखाऊं। तो यो मेरी यात्रा रही और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने मैं सुनी, आप सब ने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।